इस प्रकरण को अभी 10 दिन पीछे हमने उठाया था, जो प्रमोटेड कमांडेंट राजेंद्र सिंह यहाँ से मेरठ भेजे गए सुधारकाचार पांडे के बाद में। इन्होंने वहां जाते ही अपना रवैया बदल दिया और वहां पर होमगार्ड जवानों से अवैध वसूली करना, उनके दस्तावेज गायब करवा उनको नोटिस देना, कारण बताओ, और दूर दूर मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर का मेरठ उल्टा लगाना, मतलब 120 किलोमीटर आने जाने का इन्होंने कार्य किया। एक हिसाब गर्दना पे लात रखे होमगार्डों से पैसा वसूलना चालू कर दिया। वहां एक कंपनी कमांडर है, वो घाघ है, मास्टरमाइंड है, आज से नहीं 2500 साल से वहां लगा हुआ है और करीब 50 करोड़ की संपत्ति उसने बनाई है। और वहां पर एडीसी महोदय हैं, वो भी 200 साल से वहां जमा है, जो काफी होमगार्ड की अखंड तक लूटी हुई संपत्ति बना दिया है। दोनों होमगार्डों को इतना पीड़ित किया जा रहा है, इतना उनका साथ अन्याय हो रहा है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये जब प्रकाशित हुई और सरकार तक और डिपार्ट तक ये आवाज गई तो इस पे संज्ञान लिया गया। इसको देखते हुए डीजी महोदय मेरठ निरीक्षण करने गए। राजेंद्र सिंह मिलके और पूरा स्टाफ मिलकर उनकी बड़ी बढ़िया खातिरदारी किया और वहां पर डीजी साहब उनके पर इतना दयावान हो गए, हाथ रख दिया कि वहां होमगार्डों के साथ लेके आए, कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठी अफवाह। लेकिन नहीं, मैं 1001% कह रहा हूँ, डीजी साहब गलत करके आए, इनको ईश्वर नहीं माफ करेगा, इंसान माफ कर देगा लेकिन ईश्वर नहीं माफ करेगा। ये एकदम भर्ती वाला बार बार आज छठी बार कोशिश कर रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रुकी हुई है। जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय नहीं कर देता है, तब तक भर्ती नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो कानून इनको छोड़ेगा नहीं और भर्ती नहीं होने दूंगा जब तक 100% का अध्यादेश जारी नहीं कर देते हैं। बढ़ावा माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बार मांग किया कि 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं वही जगह पर, और यदि कोई अपनी जबान खोल देता है लूट घसूट में तो उसको तुरंत टर्मिनेट किया जाता। यदि उनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ तो कुछ सालों में आप करोड़पति हो जाएंगे, उनका ये कहना है। मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो फायदे में, यदि भ्रष्टाचार की आवाज खोला तो उठा के विभाग से निकाल के फेंक देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा कहना है। वहां जो लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं, इनको हटाया जाए ताकि वहां का मेरठ का भ्रष्टाचार और लूट घसोट कम हो सके। ये पूरा ये जो तहसील है, ये जो प्रसाद जाता है तहसील का, वो नीचे से लेके शासन में बैठे अधिकारी तक पहुंचता है। तो कौन उनको लागन गाय का कौन हटाना चाहेगा, कौन हटाना खरीदना चाहेगा? वो लागन गाय हैं, इसलिए इनकी सुनी नहीं जा रही और भ्रष्टाचारियों की सुनी जा रही। और जो आवाज उठाता है, जैसे मनोज जूनियर स्टाफ अधिकारी, जड़ से खोल दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। मैंने खोला, आवाज खोली, जबान खोली, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। मेरा मास्टर रो करके सेकेंड होमगार्ड का नाम निकाल दिया गया। सरकार को, विभाग को अवगत कराने के बाद कोई जांच नहीं हो रही। ये पूरे प्रदेश की है, ये पूरे प्रदेश की है। 25-25, 30 साल से जमे अधिकारी और हटाए नहीं जा रहे हैं। यही कारण है सबसे ऊंचे स्तर पर होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नारी उत्पीड़न व्याप्त है। वहां की कर्ता गहलोत शायद कत्ता अन्याय हुआ, उसके शायद न्याय नहीं, एक बार नहीं 20 बार आवाज उठाए। क्या सरकार संज्ञान लिया? एक नारी को मुख्यालय में प्रसाद के मिश्रा द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए, ये तो पहले तो संजीव शुक्ला हैं, इनके रिश्तेदार हैं, ये हेडक्वार्टर में है, बड़े अधिकारी हैं। और शासन में बैठे अधिकारी भी के मिश्रा कंपनी कमांडर कानपुर के पर हाथ रखे। 2002 से पटकथा इसकी झूठा मास्टर रोल फर्जी बना के वहीं से प्रचलन में आया और लखनऊ से 2 जगह से मास्टर रोलों की फर्जी बनाने की प्रचलन पूरे प्रदेश में फैल गया। सभी फायदा उठाना चाहे। 2002 में ये निकाला गया था के मिश्रा,
उसके बाद वोट चले गए बाहर, लेकिन कमांडेंट वहां का अनुशासनहीनता और सब दिखा करके वोट गए। जो कंपनी कमांडर गए, जो इनकी ना सुन के इनकी रेट खारिज कर दी गई कंपनी, फिर भी ड्यूटी करता रहा इनके संजू शुक्ला के वजह से शासन में बैठे अधिकारी। तो वहां पर एक नहीं 50 करोड़ का गमन है के मिश्रा कंपनी कमांडर के द्वारा। और उसके बाद ये टर्मिनेट होने के बाद ड्यूटी इनका देते रहे, तो बताइए किस बेस पर देते रहे और क्यों नहीं इनकी इतना बड़ा गमन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकार के संज्ञान, विभाग के संज्ञान, फिर इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई, खाली टर्मिनेट किया गया। जबकि ये सब देखते हुए जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजना चाहिए। खाली ये नहीं कि इनको हटा दिया गया, हटाने से काम नहीं चलेगा। जबकि ये सब देखते हुए जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजना चाहिए। खाली ये नहीं कि इनको हटा दिया गया, हटाने से काम नहीं चलेगा। ये गाढ़ी कमाई, खून पसीना का पैसा होमगार्ड का इन्होंने लूट करके अखंड तक डूबे हैं कंपनी कमांडर के मिश्रा कानपुर। ये सबसे बड़ी दुखद है। ये यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में, ये विदेशों तक देखा गया कि होमगार्ड का बैज लगा है। होमगार्ड एक तैरती हुई नाव है, जो चाहे वो बैठ ले, जो चाहे वो कर ले, जैसा चाहे उस हिसाब चला ले। होमगार्ड की सुनने वाला कोई नहीं, भ्रष्टाचारियों के बोलबाला इस सरकार में सबसे ज्यादा है। जबकि वर्तमान सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, होमगार्ड विभाग उनके पास है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। यही बात लाल किला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि देश में नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में खास तौर से है, जिसको सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो इसको जड़ से खत्म किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। हाँ, इसको मैं 3 दिन से उठा रहा हूँ प्रकरण को। अब इनका पैसा कहीं ना कहीं से खाता में गए, उससे नहीं मतलब, इनकी आमद देखी जाए लाल बहादुर किस थाने में कब है, उससे मिलान किया जाए। पैसा 2018 में 3 महीने के सुखचंद मिश्रा के द्वारा निकाला गया। ये करीब 10 साल 12 साल से वहां जमे हैं। और एक ज्ञानेंद्र भी हैं, वो 25 साल से हो गए हैं। और इसके पहले इनके रिश्तेदार कमांडेंट ब्रजेश मिश्रा थे सुखचंद के। ये सब मिलके वहां पर बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूब गए, एकदम अखंड तक डूब गए। होमगार्ड के के प्रति तनिक दया धर्म नहीं, उनके बच्चों को देख करके इनके दया धर्म नहीं। ये तो जल्लादों की श्रेणी में गिने जाए, वो भी कम है। मैं तो कहता हूँ सरकार से और विभाग से ये इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषी खिलाफ इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और जांच करते हुए इनकी संपत्ति नीलाम कर लेनी चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे बर्खास्त करके भेज देना चाहिए। ये ताकि देश में, प्रदेश में एक मैसेज जाए, ताकि लोगों के ये होमगार्ड कमांडेंट और बीओ के अंदर डर पैदा हो, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तो इनके और मनोबल ऊंचे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा। और होमगार्ड अगर लूटा जा रहा, यदि वो जबान खोल देता है तो पहले तो उसको धमकाया जाता है, उसको जैसे लाल बहादुर धमकाया जा रहा, अब वो उनकी तरफ बोल रहा, लेकिन नहीं पकड़ में आ गए। जीजी की जांच होगी, पकड़ में आ जाएंगे। ये जांच कराएं तो पूरे कार्यकाल की, यदि उत्तर प्रदेश के पूरे कमांडेंटों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा ली जाए तो 100% के 100% डूबे मिलेंगे महाभ्रष्टाचार में और नारी उत्पीड़न में। मैं तो कहता हूँ मिसाल है वहां मेरठ की, एक अन्याय उसके साथ कविता गहलोत के साथ हुई। का डीजी साहब को नहीं दिखाई पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता, खाली वहां हाथ धर के वो बेईमान राजेंद्र प्रमोटेड कमांडेंट जो लूट रहा, गर्दना पे लात रखे होंगे, उनको अच्छा बढ़िया जाके कलेक्टर में उनके फाइल में लिख दिया कि यहाँ पर बहुत अच्छा कमांडेंट कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई, जिनको ईश्वर नहीं माफ करेगा डीजी साहब को। ये तो भ्रष्टाचार भ्रष्ट राज बने हैं। कहाँ जांच के लिए पहुंच गए, कहाँ जांच के लिए? अरे ये तो सब पैसा लेके और चले आते हैं। बढ़िया भोजन, पकवान, मिष्टान,
से स्वागत हो जाता है और दाहिने हाथ से गड्ढे पहुंच जाती और बढ़िया चल के उनके चरित्र पर बढ़िया लिख के चले जाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को इस ऐसी कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। जैसे अनिल कुमार प्रमुख सचिव बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को खुला बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे अधिकारी को तुरंत हटा देना चाहिए, डीजी को तुरंत हटा देना चाहिए। और जो जसबीर जैसे और प्रतिभा अम्बेडकर जैसे ईमानदार है उनको तत्काल हटा दिया गया। मनोज को सस्पेंड कर दिया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, गलत है। लेकिन नहीं, मैं कोर्ट में हूँ, मैं ब्याज सही ले लूंगा और न्याय दूंगा और उनको सिखा दूंगा कि कानून होता क्या है। जिस दिन कानून का कोड़ा चलेगा, हैंडल चलेगा, उस दिन इनकी समझ में आ जाएगा ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों के। मैं घोर इसकी निंदा करता हूं। ऐसे डीजी जो जांच करके आए हैं, इसकी अगर स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ली जाए तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। डीजी विजय कुमार की करतूतों का पूरा खुल जाएगा इनके किए हुए का, तो इनको इसको नहीं माफ करेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय हिंद।